डेट हम लेते रहेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी हैं सीजनल फल आम, रसीले, लीची, लाल तरबूज और खरबूज के दीवाने, तो आइए सावधान हो जाइए इस खबर से। आप भी तो नहीं खरीद रहे हैं केमिकल वाला तरबूज, नहीं तो भुगतने पड़ेंगे आपको गंभीर परिणाम। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। भीषण गर्मी की वजह से लोग अपने को तरोताजा रखने के लिए फलों का सहारा ले रहे हैं। लिहाजा बाजार से लोग भर भर कर फल खरीद रहे हैं। फलों की डिमांड की वजह से बाजार में इन दिनों लीची और तरबूज खूब बिक रहे हैं। लेकिन क्या आप ये फल घर लाने से पहले ये जांच पड़ताल करते हैं कि ये खाने लायक हैं भी या फिर नहीं? इस वक्त हम डाबरी मंडी में हैं। ये पश्चिमी दिल्ली की एक बड़ी फल मंडी है। लेकिन क्या हो जब आपकी गाढ़ी कमाई नकली फलों में लग जाए? क्या हो जो आप सेहत बनाने के लिए जिस फल का इस्तेमाल कर रहे हैं वही आपकी सेहत के लिए दुश्मन बन जाए? दरअसल ऐसी खबरें आ रही हैं कि बाजार नकली तरबूजों से और नकली लीचियों से भरा पड़ा है। अब आप कहेंगे ये नकली का मतलब क्या है? तो इन्हें ना तो लैब में बनाया जाता है, ना ही ये रबर की होती है। दरअसल पकाने के लिए और इन्हें सुंदर दिखाने के लिए कुछ केमिकल्स का और कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी लीचियां हैं। अब रबर की तो लीची नहीं मिलेगी, लेकिन ऊपर वाले हिस्से को जो है वो लाल कर देते हैं। तरबूज के लिए होता है। लीची में स्प्रे होता है। अच्छा, लीची में स्प्रे होता है। हाँ। जो अभी तो वो स्प्रे नहीं आ रही, अब पहले आ रही थी जो बिल्कुल रेड आ रही थी। हाँ। उसमें स्प्रे होता है। हाँ। लेकिन ये सब जो अब आ रही है इसमें स्प्रे नहीं है। इन्हें लाल दिखाने के लिए मिलावटखोर किस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं? दरअसल नकली का मतलब ये नहीं है कि ये फल प्लास्टिक या फिर रबड़ के बने हैं, ना ही ये मतलब है कि इन्हें लैब में तैयार किया गया है। दरअसल इन फलों को नकली हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्हें गलत तरीके से पकाया जा रहा है और इन्हें सुंदर और लाल दिखाने के लिए हानिकारक रंगों का प्रयोग हो रहा है। तरबूज को पकाने के लिए और उसे लाल दिखाने के लिए इसमें इंजेक्शन या फिर केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से वो ज्यादा रसीला और ताज़ा भी दिखता है, जिसे खाने से सेहत को कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। दरअसल इन दिनों बाजार में ऐसे लीची और तरबूजों की भरमार है जिन्हें खाकर सेहत खराब हो सकती है। ये नकली फल अगर आपने ज्यादा दिनों तक खा लिए तो आप गंभीर बीमारियों का शिकार भी हो सकते हैं। मिलावटखोर तरबूजों को अंदर से लाल दिखाने के लिए उसमें इंजेक्शन के जरिए लाल रंग डाल रहे हैं। इसके साथ ही इन्हें मीठा बनाने के लिए शुगर सिरप का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह से हरी लीची को भी ये लोग लाल रंग के स्प्रे कलर से पेंट कर रहे हैं ताकि ये पकी हुई दिखाई दे। लीची को मीठा बनाने के लिए इसमें छोटे छोटे छेद करके उन्हें शुगर सिरप में डाल दिया जाता है और फिर कुछ देर बाद इन्हें निकाल कर बेच दिया जाता है। खाने की चीज़ों में मिलावट को एज गुड एज मर्डर की तरह ले लेते हैं, पॉइजनिंग की तरह ले लेते हैं वो। तो लोगों को सावधान रहना चाहिए इन चीज़ों से, और जो कर रहे हैं उनको भी डर के रहना चाहिए। जहाँ तक आपने कुछ चीज़ें मेंशन की, लीची सीज़न के हिसाब से लीची का रंग बदलता रहता है। कलकत्ता मुजफ्फर उधर से आती है जो वो लीची लाल होती है मुजफ्फरपुर से। अभी ये इधर से आती है जो पठानकोट वगैरह, ये इतनी लाल नहीं होती है। जो अभी इस वक्त ऑफ सीज़न हो गया, अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आ रही है, और तो हर उसमें फ्रूट में फ़र्क होता है। लेकिन अगर आप इस सीज़न में आप किसी दुकानदार से ज़्यादा लाल के चक्कर में पड़ेंगे तो उसने तो माल बेचना है, वो कर देगा। मिलावट का जहाँ पे भी संदेह लगता है। अच्छा, आपने एक बात और की कि फ्रूट को पकाना केमिकल से, वो गलत है। पहले कार्बाइड यूज़ होता था। कार्बाइड को पानी में डालते थे तो एक आग से निकलती थी, धुआं निकलता था, वो खतरनाक है। अब इथिलीन ऑक्साइड से पका रहे हैं। FSSAI ने असली और नकली तरबूज को चेक करने के तरीके तो बता दिए, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब होगी, क्योंकि उन लोगों को इस बात से कोई असर नहीं पड़ता कि इसका किसी की सेहत पर क्या असर होगा। लेकिन ये तरबूज हेल्थ को फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसानदायक ज्यादा होता है। बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ स्पष्ट पता चली है कि जो लीचियाँ हैं उन पे कलर हो रहा है। तरबूज को लेकर स्पष्टता नहीं है, लेकिन आम को पकाने के लिए एक प्रकार के केमिकल का प्रयोग किया जा रहा है। अब ऐसे में ग्राहक जो है उसको सावधानी बरतनी होगी ताकि बेहतर जो है वो फलों का वो चुनाव कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ मैं प्रभात रंजन मिश्रा, डाबरी मंडी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।